दूधप्रीस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और परसेंटेज की सीरीज़ हमने ऑलरेडी कंटिन्यू कर रखी है और एक क्वेश्चंस के साथ हम आए हैं यहाँ पे। और इसमें अगर आप देखें काफ़ी लंबी स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में। किस तरह से इस क्वेश्चंस को करेंगे इसको हम यहाँ पे सीखेंगे और मैं आपको दोनों ही तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। एक एकेडमिक का तरीका है और एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तरीका है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, आपको क्या दिया है रेक्टेंगल, और उसकी अगर लेंथ को 10% से इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज्ड बाय 10%, राइट। रेक्टेंगल है 10% से उसकी आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं एंड देन ब्रेथ आप डिक्रीज कर रहे हैं 10% से। तो आपने लेंथ को इंक्रीज करा 10% से और आपने ब्रेथ को डिक्रीज करा 10% से। फाइनली आपको बताना है द चेंज इन द एरिया। आपको चेंज इन एरिया बताना है। अगर आप एकेडमिक में हैं, आप 9th में, 10th में, 8th, 7th स्टैंडर्ड में हैं, वहां पे आप जब इस क्वेश्चंस को करेंगे तो बेसिकली आप कहेंगे कि आपके पास में एक रेक्टेंगल है, राइट। ये एक रेक्टेंगल है, इसमें आपने कहा कि इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो इसका मतलब इसका जो एरिया आया वो सिंपली L इंटू बी आ गया। तो पहला जो रेक्टेंगल है आपका वो L इंटू बी है, लेकिन अब आपने कहा कि उसकी लेंथ को आपने इंक्रीज करा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे आपकी लेंथ पहले कितनी है L, उस पर जो आपने इंक्रीज करा 10% का, तो 10/100 ऑफ L। अगर 10% का इंक्रीज हुआ है तो हम उसको ऐसे निकालेंगे, तो आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ जो L आएगा वो 11L/10। तो जो नई लेंथ हुई है उसकी अब वो 11L/10 आ गई, राइट। लेकिन जो ब्रेथ है आपकी वो 10% से आपने डिक्रीज कर दी। अगर आपके पास में ब्रेथ पहले B थी तो आपने उसको डिक्रीज करा 10% से, तो आपके पास में नई जो ब्रेथ है वो अब ये आ गई। 0 से 0 कैंसिल करेंगे आप, तो आपके पास में जो ब्रेथ आएगी अब वो आ गई आपके पास में 10 1 जा 10 -1 9 B/10। होप ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। आपकी L लेंथ थी, B आपने बोला ब्रेथ थी। फर्स्ट आपका जो F एरिया आया वो फर्स्ट आपका जो एरिया आया वो L इंटू बी का आ गया। आपने लेंथ को इंक्रीज करा 10% से, तो 11L/10 हो गई, और ब्रेथ को आपने डिक्रीज करा 10% से, तो 9B/10 हो गई। अब अगर मैं इसका एरिया बोलूँ आपको निकालने को, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी। तो आपके पास में लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी हो गई आपके पास में 11L/10। ब्रेथ कितनी हो गई आपके पास में 9B/10। मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 जा 99 और L इंटू बी और 10 10 जा 100। कोई डाउट अभी तक? यहां तक क्लियर है आपको? सिंपल है लेकिन क्लियर है, ऑल राइट। अब आप देखेंगे कि पहले जो आपके पास में एरिया है वो L इंटू बी है। जब आपने चेंज करा उसकी साइड्स में, तो अब आपके पास में एरिया 99LB/100 है। तो कितने का चेंज आया? तो बाद में जो एरिया है उससे अगर मैं पहले वाले एरिया को माइनस करूंगा तो ही तो मुझे चेंज पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चेंज बोलूंगा तो वो आएगा आपका 99LB/100 माइनस L इंटू बी। सिंपल इतना ही चेंज आएगा। तो इसका मतलब आपके पास में जो चेंज आया वो आपके पास में देखो 100 मल्टीप्लाई होगा LB से, तो 100 LB आएगा। ये विजिबल है यहाँ पे? ओके, अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको आगे यहाँ पे फर्दर, ये विजिबल है आपको, ऑल राइट। तो आप मुझे बता देना विजिबल हो ना हो। तो आपके पास में 100 से आपने LB को माइनस करा, मल्टीप्लाई करा, तो आएगा 99LB माइनस 100LB और डिवाइड में 100। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई आपके पास में वो आपके पास में आ गई माइनस, ऑल राइट। अगर इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो आपके पास में देखिए माइनस LB/100 आ गया, माइनस LB/100, माइनस LB/100 का चेंज आया एरिया पे। लेकिन ये चेंज एक्चुअली में आया किस पे? इस पे। आपके पास जो एरिया पहले वो L इंटू बी है, इस पे चेंज आया। तो अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं LB करूंगा इंटू 100 और
परसेंटेज, ये तरीका होता है आपको परसेंटेज निकालना है। तो माइनस LB/100 का चेंज आया LB पे, उसका मैंने परसेंटेज निकाला, तो LB से LB कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -1%। अगर आपके पास में -1% आया, इसका मतलब जो चेंज आया एरिया में वो 1% का आया, लेकिन माइनस में है तो इसका मतलब डिक्रीज हुआ। तो आपके पास में अगर आप आंसर देखें तो 1% का डिक्रीज हुआ। यह है आपका एकेडमिक तरीका, ठीक है। आया समझ में नहीं आया? होपफुली आया होगा। तो एकेडमिक तरीका अगर आप यूज करेंगे तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को करने के लिए, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहां पे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। जब भी आप देखें कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है और एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है सेम वैल्यू से, तो आप सिंपल यूज करेंगे x का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। x क्या है? परसेंटेज चेंज। देखिए अभी तक आपने देखा ये पूरा प्रोसेस, अब आप देख रहे हैं इसको सिंपल तरीका करने का, x²/100 ऑलवेज डिक्रीज, यानी कि ऑलवेज डिक्रीज होगा। और x क्या है आपके पास में? 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड में 100 माइनस 1। तो हमने कहा अगर परसेंटेज चेंज आप निकालना चाहते हैं, जब भी कोई वैल्यू बढ़ती है और सेम नंबर से घटती है तो परसेंटेज चेंज होगा -x²/100। अब देखिए सिंपल आपके पास में 1% का चेंज, आंसर आ गया 1% का डिक्रीज। ये है आपका शॉर्टकट मेथड। तो अगर आपके पास में, देखिए आप एकेडमिक जो मेथड है इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल हो कैसे रहा है। और ये शॉर्टकट मेथड है, आपको केवल 1, 2 और 3 स्टेप में आंसर आ गया। और अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपने क्वेश्चन देखा, इंक्रीज हुआ 10%, डिक्रीज हुआ 10%, 10 का स्क्वायर 100 -1% का लॉस, और हमेशा आपको नुकसान होता है। इजी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। परसेंटेज की पूरी एक सीरीज दूसरी क्लासेस में उपलब्ध है, और आप अगर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में अराउंड 7 वीडियोज, और शायद 6 वीडियोज हमने, कितने वीडियोज हो गए? 6 वीडियोज के अराउंड हमने वहाँ पे ऑलरेडी रखे हैं। 7th बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप इसको चेक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे करा है और आपने इसको सीख करके अपनी थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर पाने में हम सफल हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, मिल करके सीखेंगे, मजा आएगा। थैंक यू।